हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रखर क्लासेस में। तो मैं हूं आपका देवशर। तो हमने लिया है आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है और वो है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो फ्रैंकलैंड क्या होता है? सिमिलर टू होता है वुड्स रिएक्शन के। वुड्स रिएक्शन में सोडियम के साथ में ड्राई ईथर होता है, फ्रैंकलैंड में सोडियम की जगह पे जिंक यूज होता है। तो होता क्या है, व्हेन alkyl halide is treated with zinc in presence of dry ether, alkane is obtained। क्या मिलता है? एल्केन बनता है। खास बात क्या है, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा वुड्स रिएक्शन की तरह। मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम लोग मेथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। only symmetrical alkanes are obtained। केवल सिमेट्रिकल एल्केन मिलेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनेगा, ये चीज ध्यान देना। और इसमें ध्यान देना, एक आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है इसके बीच में, एक आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। अब आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है वो ध्यान दीजिए। आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा और वो क्या बनता है? R2Zn, डाईएल्किल जिंक। जब कोई मेटल किसी कार्बन से जुड़ जाता है तो उसको हम लोग आर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गेनोमेटेलिक बोलते हैं। तो इसके बीच में हमारा R2Zn बनता है। तो हालांकि वो रिएक्शन का कंसर्न है, जब रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे फिर देखा जाएगा। ठीक, याद ध्यान दीजिए। तो एल्किल हैलाइड को ट्रीट किया हमने जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बना क्या? एल्केन। कौन सा एल्केन बनेगा? सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। और वहां पे हमारे पास बन गया क्या? जिंक हैलाइड। तो हमने लिया क्या? 2 मोल्स इसके होंगे, 2 मोल इसके होंगे, 1 मोल वो बनेगा और 1 मोल वो बन जाएगा। ठीक, 1 मोल के बजाय यहां पे क्या बनेगा? 2 Zn है तो यहां पे आएगा आपके पास Zn यहां पे एक ही लग सकता है, एक से काम चल जाएगा आपका, तो हो जाएगी। ठीक, चलिए अब रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग बाद में देखेंगे। यहां पे आप ध्यान दीजिए, होगा क्या? आपके पास CH3Cl, R की जगह पे RX की जगह पे CH3Cl लिया और दूसरा क्या लिया? CH3Cl लिया। अब होगा क्या यहां से कि ये Cl इस Zn के साथ में और ये Cl इस Zn के साथ में बाहर हो लेंगे। तो यहां से क्या बाहर हुआ? ZnCl2 बाहर हो जाएगा। तो यहां लिख लो ZnCl2, ये बाहर हुआ ZnCl2। और क्या हो गया? CH3 से जाकर जुड़ जाएगा तो CH3 और यहाँ पे CH3 ये क्या हो गए? एल्केन हो गए। क्या हो गया भाई? एल्केन हो गए। और कैसे एल्केन है? सिमेट्रिकल एल्केन है। कैसे एल्केन है? सिमेट्रिकल एल्केन है। तो अब वुड्स और इसमें दोनों में अंतर क्या है? वुड्स और इसमें अंतर क्या है? अगर RX है तो यहां से 2 ब्रांच कर लो। एक RX में अगर Na के साथ में ड्राई ईथर आया, दूसरा अगर जिंक के साथ में ड्राई ईथर आया, अगर इन दोनों के साथ में ड्राई ईथर कॉमन है, ठीक, अगर RX एल्किल हैलाइड है, यहां पे Na आ गया और यहां पे Zn आया, जब Na आएगा तो वुड्स होगा, वुड्स, और Zn होगा तो इसको फ्रैंकलैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रैंकलैंड बोलेंगे। इस बात का ध्यान देना, दोनों से प्रोडक्ट क्या बनना है? एल्केन ही बनना है। और कैसा एल्केन बनना है? सिमेट्रिकल एल्केन बनना है, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनेगा। तो आई होप ये वीडियो आया होगा आपको समझ में। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में, और पूरी की पूरी नेम रिएक्शन के साथ साथ पूरी केमिस्ट्री भी आप मुझसे पढ़िए। थैंक यू।